हेलो नमस्कार बच्चों। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हम लोग कर रहे थे एक चर वाले रेखीय समीकरण, ठीक है। इसमें एक्सरसाइज चल रहा था हमारा 2.1, तो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, इसमें टोटल जो 2.1 में है आपके 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप 10 में से कितने कर पाए, ठीक है, ये आप लिखिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपने कितने किए थे अपने आप से, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मुझे जो लगता है आपको डिफ़िकल्टी आएगी क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ठीक है। 6 को करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास 8x + 4 = 3x - 1 प्लस का 7, ये प्रश्न है। इसको सॉल्व करना है। हम पहले कर चुके हैं। क्या करना होता है हमें, देखो इसमें सबसे पहले आपको एक और चीज़, एक और कॉन्सेप्ट समझना है। यहीं पे एक कॉन्सेप्ट होता है बच्चा बॉड मास का। बॉड मास का कॉन्सेप्ट होता है, वो क्या होता है, बी से मतलब होता है ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट। यानी यहाँ पे ब्रैकेट दिया होगा, यानी एक क्वेश्चन में जैसे देखो प्लस दिया हुआ है, ये इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, यहाँ प्लस दिया हुआ है, इनके बीच में मल्टीप्लाई करना है यानी गुणा करना है। तो सारी चीज़ें देखो, अगर एक ही इक्वेशन एक ही समीकरण में दी होगी तो हम इसको पहले किसको करेंगे, तो हम पहले करेंगे बी से ब्रैकेट को पहले करेंगे, फिर आपका ऑफ आता है, फिर हम ऑफ को करेंगे, उसके बाद हम ये डी से डिवाइड को करेंगे, फिर आपका मल्टीप्लाई है यानी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपका ऐड है, ए से ऐड, फिर ऐड करेंगे, एस से लास्ट में सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी किसी इक्वेशन में अगर सबसे पहले सारी चीज़ें दे रखा हो, जैसे ठीक है यहाँ ब्रैकेट दे रखा है, इसी में आपका प्लस दे रखा है, इसी में आपका मल्टीप्लाई दे रखा है, इसी में आपका डिवाइड दे रखा है, इसी में आपका माइनस दे रखा है, और इसी में आपका ऑफ दे रखा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो आपको सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, बी से ब्रैकेट को, यानी ब्रैकेट वाले को सॉल्व करके कितना आएगा, 3 और 2 5, ठीक है। उसके बाद ऑफ सॉल्व करना है। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है बच्चा, यानी 4 ऑफ में रखेंगे मल्टीप्लाई और 4, ठीक है। बाकी चीज़ें सेम। इसका तो सॉल्व करके 5 आ गया, आगे लिख दो +4 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 2 और ये माइनस ये आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व किया कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, वो भी माइनस का 16 16, ठीक है। अब देखो हमने ब्रैकेट कर लिया, ऑफ को कर लिया, अब है डिवाइड को सॉल्व करना है, यानी इस डिवाइड को। इसका क्या मतलब है कि 2/2 कट के क्या आएगा 1, यानी इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ गया 1। इसके आगे क्या है +5 और इधर क्या है -16, ठीक है इतना। अब हमने क्या किया, डिवाइड भी सॉल्व कर लिया, डिवाइड भी हो गया। डिवाइड के बाद क्या है, मल्टीप्लाई है, यानी गुणा करना, यानी इनको गुणा करना। 4 एकम 4 जमा 5 -16, सिर्फ गुणा किया अभी, ठीक है। अब गुणा के बाद क्या है, जमा। देखो गुणा के बाद क्या है, जमा करना है, इनको जोड़ लेना है, 9 -16। लास्ट में आपको क्या है, माइनस करना है, यानी 16 में से 9 गए, ये माइनस का और ये प्लस का मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, कि दोनों अलग अलग होंगे। तो क्या करना है, माइनस हो जाता है, 16 में से 9 गए कितना आएगा, बिल्कुल 5 आएगा, और 5 किसका आएगा, जो बड़ा है नंबर, ये -16 बड़ा है इसलिए माइनस का आएगा, ठीक है इतना। तो इस तरीके से बोर्ड मास का यूज़ करना है। यहाँ पे भी बच्चा वही करना है। देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है आपको। ब्रैकेट कैसे सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई है, 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है x - 1 से। तो कैसे करेंगे, 3 को जब x से कर रहे होंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 3x, ठीक है। उसके बाद 3 को हम 1 से कर रहे होंगे तो क्या आएगा 3, ठीक। फिर ये +7 ऐसे ही आ जाएगा, इक्वल टू इधर
8x प्लस 4। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखो जो सा सॉल्व होता है वो सॉल्व करो, जैसे ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और जो सा सॉल्व नहीं होगा उसको एक साइड लेंगे, जैसे इधर 8x, एक्स वाली चीज़ को एक साइड ले आओ, ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का था ना, प्लस का 3x इधर आके माइनस का 3x हो गया, इक्वल टू ये 4 कहाँ गया जी, 4 उस साइड ले जाना है। ठीक है, उस साइड ले जाना है, तो उस साइड पहले से क्या है, इसको सॉल्व करके लिखना पड़ेगा आपको। 7 में से 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 7 में से 3 गए 4 होगा। ठीक है, और किसका आएगा निशान, प्लस का, और ये वाला देखो 4, ये जो है उस साइड जाके माइनस का 4 हो जाएगा। इतना ठीक है। अब देखो 8x में से 3x घटा दो, ये 8x है, ये 3x है, तो 8 में से 3 घटा दिया तो 5, और साथ में क्या लगा देंगे x, 5x हो गया, इक्वल टू किसके आ जाएगा, 0 के, 4 में से 4 गए 0, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, ये इसके बटे में ले आओ, ये देखो मल्टीप्लाई में मैंने बताया था जो मल्टीप्लाई वाली चीज़ होती है वो क्या आ जाती है, डिवाइड में, यानी इसका मतलब क्या है, देखो कभी भी ऐसा हो 0/4, 0/3, तो इन सब का मतलब 0 ही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब भी क्या होगा, 0, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 0। ये इसका आपका आंसर था, x की वैल्यू आपको निकालनी थी। ठीक है, सत्यापित करने के लिए आपने क्या करना है, आपको पता है कि बस इसकी वैल्यू को क्या करना है, यहाँ रख देना है, यहाँ पे रख देना है। देखो यहाँ रखोगे ये वाला 0 हो जाएगा। ठीक है, और इधर बचेगा 4, यहाँ रखोगे तो ये 0 में से -1 गया तो -1, और -1 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो -3 और जमा का 7, तो -3 और जमा का 7 कितना हो जाएगा, -3 और जमा का 7, जमा का है 7 तो कितना आएगा, +4 आएगा, है ना, 7 में से 3 घटा दोगे 4 आएगा, वो भी किसका, प्लस का आएगा, इधर भी +4 इधर भी +4, तो ऐसे क्या हो गया, ये सत्यापित हो गया। ये आपका होमवर्क है कि आप सत्यापित करके देखोगे, x की वैल्यू ऐसे निकाली है। ठीक है, इसको कर लो। चलो बच्चों अगला प्रश्न करते हैं। अब देखते हैं हम 7वां प्रश्न क्या है। 7वां प्रश्न आपका है x = 4/5 और x + 10। ठीक है, x + 10, x + 10, इसको सॉल्व करना है आपको, x की वैल्यू निकालनी है इसमें। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो अब आप देख रहे हो इसमें सबसे पहले ब्रैकेट है। ठीक है, और ये ब्रैकेट के साथ 4/5 का क्या करना है, इसको गुणा है इसके साथ। जब भी ऐसा होता है ना तो आपको समझना है क्या होता है, गुणा हो रहा होता है। चलो करते हैं इसको, देखो आओ बच्चों, 7वां प्रश्न क्या है, x = 4/5 x + 10, इसको सॉल्व करना है। आपको पता होना चाहिए कि जब भी ब्रैकेट हो और ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर लिखा होता है कुछ भी, और इसके आगे इसके बीच में, इस ब्रैकेट के और इस नंबर के बीच में कोई भी निशान यहाँ पे नहीं दिया हुआ, न जमा न घटा न गुणा न भाग, कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो आपको मान के चलना है कि क्या हो रहा है इसमें, ये गुणा ही हो रहा होता है। ठीक है, गुणा के लिए हमें इसको नहीं दिखाना होता है। ठीक है, तो देखो ये हो रहा है 4/5, इससे गुणा हो रहा है। ठीक है, जब ये गुणा हो रहा है तो हम इसको गुणा कर देंगे। देखो x = 4/5 को जब गुणा कर रहे होंगे किससे, x से, तो ये x से यहाँ गुणा हो गया, फिर बीच में प्लस का निशान आएगा, फिर 4/5 को 10 से गुणा करेंगे, 4/5 को 10 से, दोनों से क्यों किया, क्योंकि दोनों के बाहर है ना, तो एक बार इससे, एक बार इसको इससे गुणा करना है, और फिर एक बार इसको इससे भी करना है। तो 4 को पहले x से किया, 4/5 x हो गया, उसके बाद 4/5। देखो अब यहाँ से आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ऊपर नीचे काट सकते हैं हम, उसको हमने काट दिया, तो कितना आया, देखो ये आया आपका x, इधर है 4/5, ये है x, और इधर क्या आ गया आपका 4, और ये 2 4 दूनी 8 आ गया। ठीक है, देखो इसमें x है इसमें x है, तो एक साइड ले लो, इधर x पहले से ही है, जब ये आएगा तो -4x/5 हो जाएगा, इधर क्या रह गया आपका 8 रह गया। ठीक है, यहाँ एलसीएम के लिए 1 ले लो। ठीक है,
देखिए यहाँ तक हो गया आप लोगों का कि x माइनस का ये क्या हुआ 4/x जो है इस साइड आगे क्या हो गया माइनस का, प्लस का है ना तो इधर आके माइनस का हो गया 4/5x माइनस का। इसके नीचे क्या ले लिया 1 ले लिया, क्यों एलसीएम सॉल्व करना है। एलसीएम सॉल्व करेंगे इसको क्या करेंगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 5, ये 5 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे x से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 का मल्टीप्लाई x से करेंगे कितना आएगा 5x, बीच में से निशान जिसका है वो लगाएंगे माइनस का, और एक को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो क्या आएगा 4x बराबर इधर क्या है 8। ठीक है 5x में से 4x गया, 5 में से 4 गया कितना आएगा 5 में से 4 गया तो आएगा 1 यानी x का 1 x आ गया, अपॉन में क्या आ गया 5 बराबर क्या है 8। यहाँ तक ठीक है। आगे देखो x यही रखना है, ये क्या है इसके भाग में है तो उधर जाके आपको बताया हुआ है कि 8 गुणा क्या हो जाएगा 5, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 पंचे 40। जिनको नहीं समझ आ रहा है वो पहले वाली वीडियो देख लें एक बारी, तब जाके समझ आएगा। ठीक है तो ये क्या आ गया 40 आ गया x की वैल्यू। अब ये वैल्यू आपको क्या करना है सत्यापित करने के लिए यहाँ रखना है x की वैल्यू, यहाँ रखनी है x की वैल्यू, और दोनों साइड चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष से आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर ये आ जाता है तो सत्यापित हो गया, और नहीं आता है तो नहीं हुआ। आपको आता है कि सत्यापित कैसे करना है, तो उसको सत्यापित करने का काम आपको होमवर्क में है। ठीक है कर लीजिए। आओ बच्चों 8वां क्वेश्चन करें। 2x/3 जमा 1 बराबर 7x/15 जमा 3। इसको करते हैं सॉल्व। आप इसमें देख पा रहे हो कि एक साइड इधर भी आपको x दिख रहा है इसमें, और इधर भी इसमें x दिख रहा है, यहाँ एक नंबर यहाँ एक नंबर, तो सबको क्या करो जो x दिख रहा है उसको एक तरफ कर लो, और जो नंबर है उसको एक तरफ कर लो। तो इसमें x है तो इसको हम इसी साइड रखते हैं 2x/3। यहाँ पे भी एक x है, यहाँ पे x है ना इसके अंदर, तो इसको इस साइड ले आते हैं। तो देखो जमा का है तो इधर आके क्या हो जाएगा घटा का पूरा उठा लाओ 7x/15 बराबर, यहाँ पे पहले से ही 3 है, ये एक जो है उस तरफ जाके क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है इतना। अब देखो इसको एलसीएम लेना है, दोबारा से मैंने अभी आपको बताया है सबसे आसान। देखो एलसीएम लेने का क्या करो, इस 15 को गुणा कर लो 3 से, 15 तिया 45 यहाँ लिख दो। ठीक है इतना। तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, आप इस तरीके से जो इजी है जो आसान है वो करवा रहा हूँ। आप 15 को 3 से गुणा कर लो 45 आ गया। ठीक है इस अब यहाँ पे 2x लिखना है ना, तो 2x का गुणा किससे करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 दूनी 30, 30x हो गया। यहाँ 7x लिखना है तो 7 का गुणा किससे करना है, ऐसे तिरछा गुणा करना होता है, 7 तिया 21x, और बीच में निशान किसका माइनस का। इधर क्या है 3 में से 1 गया 2, यहाँ देखो 30x में से 21x घटा दो, यानी 30 में से 21 घटा दो कितना आएगा 9 आएगा। तो यहाँ पे आ गया 9, और x इसके साथ है, नीचे क्या है 45, और इधर क्या है। ठीक है इतना। अब देखो 9 एकम 9 और 9 पंचे 45, यानी ये क्या आया, ये आ गया आपका x/5 बराबर किसके 2 के। ठीक है अब यहाँ से x की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बटे में है उस साइड जाके गुणा में, तो 2 गुणा 5। देखो बच्चों ये इसका आंसर आ गया था आपका x बराबर कितना आ गया था 10 के। ठीक है अब हम जांच कैसे करेंगे, क्वेश्चन लिख लिया हमने दोबारा से, x की वैल्यू अब 10 हमारे पास है, इसको हमने क्या करना है दोनों तरफ इधर x और इधर x में वैल्यू पुट करनी है। इधर x की वैल्यू पुट कर दो, इधर भी x की वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा 10 दूनी 20 हो जाएगा बटे 3 हो जाएगा। ठीक है जमा 1, इधर क्या हो जाएगा 70/15 जमा 3, 20/3 और जमा 1, तो ये था ही, एक हमने क्या लिया नीचे इसके ले लिया, ऐसा इसलिए लिया क्योंकि इधर क्या है बटे में है, तो इधर भी बटे में बना लिया। इधर भी क्या हो गया 70/15 था जमा 3, अगर ये कटता है तो काट देंगे, तो ये 5 के पहाड़े से कट जाएगा, 5 तिहाई 15 और 5 से काटेंगे 70 को 14 बारी में कट जाएगा। ठीक है जमा 3। क्लियर है। अब इसको एलसीएम ले लो, मैंने बताया भी जैसे वैसे ही 3 हो जाएगा, 20 एकम 20, 3 एकम 3, 20 और 3 23/3 हो गया। इधर देखो काट दिया इसको 5 के पहाड़े से 3 बारी में, और 5 के पहाड़े से काटा 14 बारी में कट गया। ठीक है ये क्या हो गया आपका, ये एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है 3 एकम 3, 20 से करेंगे मल्टीप्लाई, इसको 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, इधर क्या करेंगे 3 ऐसी था, एक हमने अपने आप लिया नीचे एलसीएम करने के लिए, 3 एकम 3 हो गया। ठीक है 14 एकम 14, 3 तिया 9। ठीक है 9 हो गया। अब ये क्या हो गया 20 और 3 23/3 इधर हो गया 14,
और 9 कितना हो गया 23, 23/3 इधर हो गया, तो 23/3 23/3 दोनों तरफ आ गया, तो हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। इस तरीके से हमारा ये वाला जांच है वो हो गया, बायां पक्ष दाएं पक्ष क्या आ गया, बराबर आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का ये आंसर था, ये जांच था। आई होप कि आप कर लेंगे। आपका जो क्वेश्चन अब रहता है, आपके जो 2 प्रश्न रहते हैं इसमें, ठीक है, 9वां और 10वां, जो मुझे लगता है आपने कर लेना है और हो भी जाएगा जिस तरीके से बताया गया है। और अगर नहीं होता तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि ये क्वेश्चन मेरा नहीं हुआ है, ठीक है, तो मैं करवा दूंगा आपको। ये आपका 2.1 था, आगे हम 2.2 करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। अच्छे से मन लगा के पढ़िए,